सबसे पहले नीरज जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा और एक एक आम सवाल कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे सबसे पहले उसके रिस्क को गिनाया जाता है। एआई के रिस्क पर यह सेफ्टी रिपोर्ट आप भी गुजरे होंगे, कई और भी इस तरह की आशंकाएं पहले जाहिर की गई हैं, डेटा भी अब धीरे धीरे उसको मजबूती दे रहा है। दो चीजें इसमें मुझे साफ तौर पर कहनी है। पहली कि जब कंप्यूटर आया था तब उसका जो इवॉल्व होने का क्रम था वो इतनी रफ्तार भरा नहीं था जितना एआई का दिख रहा है। तो सबसे पहला थ्रेट तो यही नजर आता है कि ये टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन हो रहा है वो बड़ा बड़ा तेजी से हो रहा है। मतलब इसकी एडेप्टेशन, इसके एग्जीक्यूशन और इसमें हर दिन जो नए नए चौंकाने वाली चीजें आ रही हैं। तो क्या वाकई फिलहाल रिस्क वाला वेटेज ज्यादा है या संभावनाओं वाले पोर्शन को हम शायद कम देख रहे हैं? थैंक यू प्रशांत। बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने एक खड़ा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एआई सेफ्टी रिपोर्ट है, ये कोई न्यू रिपोर्ट नहीं है। इसका जो एनालिसिस किया गया था, काफ़ी देर से इसके बारे में चर्चा की करी जा रही थी। और 2023 में जब ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट कमीशन किया गया था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताया, आपने भी खुद मेंशन करा कि 1 बिलियन जो क्वेश्चंस हैं, एक स्पेसिफिकली चैट जीपीटी को अगर बताएं कि उनके सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स उसके सामने रख दिए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके से इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और किस तरीके से एक न्यू सोल्यूशन लेके आ रहा है, जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की भी अभी बात आ रही है कि क्या ह्यूमंस भी अपना जो लॉस ऑफ कंट्रोल है वो लूज कर लेगा इसमें या नहीं हुआ। लेकिन वैसे ही जब 2023 की जब ये रिपोर्ट आई सामने, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस, जो को फाउंडर्स थे जिन्होंने इसको डेवलप किया, जो इंजीनियर्स थे, उनके सामने भी यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये सारे चैलेंजेस को किस तरीके से देखा जाए। और इन चैलेंजेस के साथ में ये भी देखा जाए कि किस तरीके से जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको भी एकदम बरकरार करके रखा जाए। लेकिन मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जब एआई का यूज नहीं था, पहले हमारी जो एग्जिस्टेंस थी इंटरनेट के ऊपर भी, सर्च की, गूगल के ऊपर भी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि जितना एआई के बाद हो गया। एआई ने लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दी, एक बेटर आइडिया दिया कि एक गूगल सर्च कर, एक सिंगल सर्च करने पे आपके पास इमिडिएटली वो सॉल्यूशन, सारे के सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अब गूगल पे ज्यादा कम प्रेफरेंस कर रहे हैं और ज्यादा एआई जो रोबोट्स हैं उनके पास ज्यादा अपने सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को लेके जा रहे हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में ये सारी चीजें देखी गई। जैसे सिमिलरली मैं इन्वायरमेंट की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि ये मेरा एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। इसमें भी जो एआई रिपोर्ट है, इसने बताया कि किस तरीके से ये इन्वायरमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन वो डेटा इतना निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स है जहां से ये एल्गोरिथम बनता है, डेवलप होता है, इसको एक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं हम एआई मॉडल्स का। तो ये बहुत ही ज्यादा जब ये यूज होता है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा कंज्यूम करता है। और जब जितना इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी मतलब प्रोड्यूस होगा। तो वैसे ही उसी तरीके से एनर्जी के साथ साथ भी एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है ग्लोबल मॉडल ट्रेनिंग का, वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। हाई कार्बन एनर्जी जो हम रेन्यूएबल सोर्स को मानते हैं, फॉर एग्जांपल कोल और नेचुरल गैस, अब वो भी इसको ना मतलब यूटिलाइज करने के लिए एक फील्ड नजर आ रही है। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी लगेगा कि किस तरीके से हम एनर्जी को भी यूटिलाइज कर पाए और किस तरीके से हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी बरकरार रखा जाए। लेकिन इतना तय है, मतलब इतना तो तय है कि किन किन क्षेत्रों पर इसका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। और जिस तरह से साफ तौर पर आप कह भी रहे थे कि ये चीजें शायद हमें डेटा का भले इंतजार करना पड़े, लेकिन इम्पैक्ट तो साफ तौर पर दिख रहा है। ये